सीन ऐसे जो एनआईसी वाले थे डक्की भाई के केस में, जिसका डक्की भाई का केस चल रहा था कोर्ट में, उसमें से 10 एनआईसी के गायब हो गए और उसका सारा इल्जाम डक्की भाई के ऊपर लग रहा है और डक्की भाई को अगले 2 घंटे के अंदर फांसी होने वाली है। 22 बंदे एनसीसीआई के जो हैं वो लापता हो गए और उसकी जो कड़ी मिल रही है वो डक्की भाई के केस के साथ भी मिल रही है। भाई आपको खुशखबरी देते हुए चलूँ रजब भाई बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। मतलब उनकी कल की फ्लाइट है, कल वो 10 बजे पाकिस्तान लैंड होने वाले लाहौर के एयरपोर्ट में। मतलब रश लगा देना। और रजब भाई ने टिकटॉक पे लाइव में खुद बोला है, क्योंकि उनके एनआईसी वालों से बात हो गई, अब वो उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। डक्की भाई के केस से मुतल्लिका जितने भी वो एहलकारान थे वो सारे जो अचानक गायब हो गए हैं। पता ये चला है कि वो बड़े लंबे चौड़े जो है वो पैसों का मामला है, जिसकी वजह से जो है वो उनको गायब कर दिया गया या वो गायब हो भाई। जो डक्की भाई की बेगम थी अरूप भाई, उसको गुस्सा आ गया क्योंकि अगले 2 घंटे के अंदर डक्की भाई को फांसी होने वाली थी और कल 10 बजे की फ्लाइट से रजब भट्ट आने वाला था। तो अरूप को गुस्सा आया कि मेरे शोर को फांसी हो रही है और दूसरा यूट्यूबर वो खुलेआम घूम रहा है, उसको पाकिस्तान में बुला रहे। तो अरूप ने गुस्से में आके माजी पे अटैक कराया और माजी की डायरेक्ट गोली पाँव पे लगी है और एक सर पे लगी है और अभी डेडली कंडीशन है माजी की और कभी भी कुछ भी हो सकता है। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है और खास तौर पर रजब फैमिली के लिए, क्योंकि रजब के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग को फ़ौरन से देने वाला हूँ, क्योंकि रजब भट्ट का माँ पाकिस्तान बहुत जल्दी पाकिस्तान आने वाला है। ये भाई मैं खुद नहीं कह रहा, रजब भाई खुद बोल रहे। आपको मैं वीडियो भी दिखाता हूँ। उससे पहले भाई एक और वीडियो है जिसमें NIC के कुछ बहादुर ऑफिसर गायब हो गए और उसका केस डक्की भाई पर डाले आ रहा है कि डक्की भाई ने गायब कराया और डक्की भाई को मतलब फांसी की सज़ा होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वकील साहब कह रहे हैं। ये आप खुद वीडियो में देखो और मैं भी देखता हूँ आपके साथ। नाज़रीन पहले ये वकील साहब की वीडियो देख लें, फिर रजब भट्ट के बारे में बात करते हैं। ये बात सुनी है कि 22 बंदे एनसीसीआई के जो हैं वो लापता हो गए और उसकी जो कड़ी मिल रही है वो डक्की भाई के केस के साथ भी मिल रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनके लिए एक तो खुशखबरी है कि केस में लचक दिखाई जा रही है। उन इस हवाले से आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये बात बाकी दुरुस्त है? देखिए, बात ये है कि ये खबर तो गर्दिश कर रही है ना कि 5 आला अफसरान समेत जो है टोटल 22 एहलकार हैं एनसीसीआई के जो कि लापता हो गए हैं। अब वो कहाँ चले गए इसका बात पता नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डक्की भाई का जो केस है वो उनके लिए जो है बाकायदा तौर पर जो है वो शजरे ममनुआ साबित हुआ है। उसकी वजह ये है कि डक्की भाई के केस से मुतल्लिका जितने भी वो एहलकारान थे वो सारे जो अचानक गायब हो गए हैं। पता ये चला है कि वो बड़े लंबे चौड़े जो है वो पैसों का मामला है, जिसकी वजह से जो है वो उनको गायब कर दिया गया या वो गायब हो गए हैं या वो लापता हो गए हैं। अब ये है कि डक्की भाई से मुतल्लिका जो केस है या इस जैसे जो केसेस जो है वो जो मुख्तलिफ टिकटॉकर और यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो दर्ज है, उनमें तफ्तीश जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है और एनसीसीआई वाले जो है वो अब किसी और को मुस्तकबिल करीब में गिरफ्तार करना नहीं चाह रहे। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि इनको जब भी गिरफ्तार किया जाएगा तो हम पे मुसीबत पड़ेगी। तो अब यह है कि या तो जो है वो इस बात का इम्कान है कि या तो जो है ये केस सर्द खाने में चले जाएंगे या फिर जो है वो बाकायदा तौर पर इनकी एनसीसीआई की वालों की जानब से जो सरगर्म किस्म की परसुएंसी वो खत्म कर दी जाए। इसमें क्या जो टेस्टर जो लगाना था खाली डक्की भाई के लिए लगाना था, वो 2.5 से 3 माह से अंदर है और उसको इस तरह टेस्ट लगाना था बाकियों की हद तक। अगर ये बाद में इतना पता चला है और इतनी जो उसने सजा काटी है वो कहाँ जाएगी? देखिए, ये बात ठीक है, लेकिन डक्की भाई किसी न किसी हवाले से इस केस में मुलव्वस रहे हैं। अगर तो 2.5-3 माह की उन्होंने सजा भुगती है तो केस जो 2.5-3 माह की सजा का ही था वो खत्म हो गया। लेकिन ये है कि अगर टेस्टर उनको लगाते लगाते इनको खुद टेस्टर लग गया है, अब ये है वो अपने टेस्ट से बचने के लिए, अपनी स्किन सेविंग के लिए ये चाह रहे हैं कि डक्की भाई का केस वो कंबल है जो इनको नहीं छोड़ रहा और किसी तरीके से। तो भाई ये बात थी, और जितने भी यूट्यूबर और टिकटॉकर जिन्होंने 1xbet और इन सारी ऐपों को प्रमोट करा था उनको रिलीफ दिया जाएगा। जिन जिन यूट्यूबर को नोटिस भेजा गया था उनको अभी तक उठाया नहीं गया था, उन यूट्यूबर को भी रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि जो मतलब इदारा करप्शन से बचाना चाह रहा था मुल्क को, वो खुद इदारा करप्शन कर रहा है। तो और आप लोग क्या राय रखते हो इस बातों का तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। रजब भट्ट आप लोग को पता चल गया होगा कितने फायदेमंद में रहा कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर मुल्क भाग गया, वही उसके लिए सबसे अच्छी बात रही। अगर वो आज पाकिस्तान में होता तो कभी उसका केस यहाँ चलता, कभी कहीं चलता, तो भाई यही दर बदर जैसे डक्की भाई हो रहा है वैसी रजब भट्ट भी होता। लेकिन रजब भट्ट ने होशियारी पकड़ी, वो मुल्क छोड़ के भाग गया। अब वापस कम करने वाला है वो मुल्क में और बहुत जल्दी। और जितने भी यूट्यूबर और टिकटॉकर थे भाई खुद NIC वालों ने और हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिल चुका है उनको। तो भाई ये अपडेट थी आप लोगों के लिए कि रजब भट्ट बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला है। और वीडियो कैसी लगी तो सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।